हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल सलमान अनवर खान बायोलॉजी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम आपका चैप्टर जो है क्लास 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका ऑलरेडी किंगडम प्रोटिस्टा हमने खत्म कर दिया है। किंगडम प्रोटिस्टा, स्लाइम मोल्ड सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर अब तक आपने स्लाइम मोल्ड्स मतलब पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर क्या है, किंगडम फंजाई के ऊपर है। मतलब अगर हम बात करें किंगडम फंजाई, सबसे ज्यादा टफ सेगमेंट हो जाता है पूरे के पूरे इसमें। ठीक है, किंगडम फंजाई बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा टफ पार्ट है, लेकिन वी ऑल नो हमें टफ चीजें ही पसंद है। ठीक है, हमें मुश्किल चीजें ही पसंद है भाई। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, मुश्किल चीजों को ही सामना करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे बच्चों किससे, किंगडम फंजाई से बारे में। देखो, किंगडम फंजा एक बहुत ही यूनिक सा किंगडम है। अभी भी इसके ऊपर बहुत कुछ बहस चलती रहती है कि किंगडम फंजाई को हमने प्लांट में क्यों रखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारी बहस चलती रहती है, लेकिन जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आ जाता हमें इसको प्लांटे के अंदर में ही मतलब हमें इसको अलग फॉर्म में ही पढ़ना है। तो बहुत जगहों पे प्लांटे के अंदर बोला जाता है, कई कई जगहों पे कुछ अलग अलग फॉर्म में इसको कहा जा रहा है। लेकिन किंगडम फंजाई खुद में ही एक बहुत डाइवर्स चीज है। फंजाई, फंगस, फपूंद, पता नहीं इसको हिंदी में बहुत सारे अलग अलग शब्दों से नवाजा जाता है। तो ये फंजाई एक बहुत ही यूनिक चीज है। ठीक है ना, बहुत ही यूनिक चीज है और बहुत ही डेंजरस भी हो सकती है। ठीक है, बहुत लोग को डिजीज हो जाती है, फंगल डिजीज। ठीक है, कई बार आप देखते हो ना, आपके स्किन पे खुरदुरापन आ जाता है। तो अगर आप डॉक्टर को दिखाते हो तो बोलते हो फंगल इन्फेक्शन हो गया आपको। ठीक है, आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो मतलब फंगाई एक ऐसी चीज है जो कि कहीं पे भी ग्रो कर सकती है। इसका कोई ऐसा चीज नहीं कि यहीं पर ग्रो करेगी। इट कैन ग्रो एट एनी पॉइंट। ठीक है, एट एनी वेयर ऑल्सो ये आराम से इजिली ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन यार। ठीक है, लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट जरूर जरूर किया करिए आप लोग। एंड प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। जितना आप नॉलेज बांटोगे उतना नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे बच्चों एकदम स्टैग्नेंट हो रखा है, थोड़ा टेलीग्राम चैनल पे भी बच्चे जुड़ते जाएं। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। आपका क्या है, किंगडम फंजाई है बच्चों आज का टॉपिक। तो शुरुआत करते हैं। नाउ द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज व्हाट, माइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज व्हाट, माइकोलॉजी बुलाते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज व्हाट, माइकोलॉजी बुलाते हैं। अब ये कैसे होते हैं बच्चों, दे आर यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। जो आपके फंजाई होते हैं दे आर जनरली यूकैरियोटिक as well as they are heterotrophic in nature. ठीक है, द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। और ये कैसे होते हैं बच्चों, दे आर यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, प्रेजेंट होते हैं आपके फंजाई। ठीक है, और ये जो आपका फंजाई है बच्चों, दे आर गोइंग टू शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ठीक है, बहुत ज्यादा अलग डाइवर्सिटी, दे आर गोइंग टू शो ग्रेट डाइवर्सिटी। They are going to show great diversity in morphology and habitat. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, किसमें, मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। एज वेल एज दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। ठीक है, दे आर कॉस्मोपॉलिटन नेचर मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं। दे कैन बी फाउंड इन एक्वाटिक कंडीशन, दे कैन बी फाउंड इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन, दे कैन बी फाउंड इन एक्वाटिक। ये आपके एक्वाटिक कंडीशन में भी पाए जाते हैं, एज वेल एज दे कैन बी फाउंड इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन ऑल्सो। ठीक है, दे कैन बी फाउंड इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, दोनों कंडीशन में आराम से इजीली पाए जाते हैं। एक्वाटिक कंडीशन में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, दे आर फाउंड द मोस्ट। ठीक है, सॉरी, फ्यू, बहुत ही कम पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एक्वाटिक कंडीशन में सिर्फ थोड़े बहुत पाए जाएंगे, दे आर फ्यू इन नंबर। टेरेस्ट्रियल कंडीशन में बच्चों मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर बच्चों आपके टेरेस्ट्रियल कंडीशन में पाए जाते हैं। मैक्सिमम आपके टेरेस्ट्रियल कंडीशन में ही पाए जाते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन में अलग अलग जगहों पे प्रेजेंट हो सकते हैं। कैन बी प्रेजेंट ऑन ट्री बाग, वुड, हेयर, स्किन, हर जगह पाए जाते हैं। तो कुछ कुछ के नाम लिख लेंगे। ठीक है, बस नाम के तरीके से हम लिख लेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ वर्ड जैसे आगे चल के आपको आएंगे सामने। ठीक है, इफ यू वांट टू रिमेंबर, रिमेंबर इट। नहीं तो फिर आपको जब आप इस चैप्टर में अगले चैप्टर्स में उसको पढ़ोगे, आपको वो वहां पे मीनिंग ब्रैकेट में लिखी होती है। ठीक है, तो दे कैन बी फाउंड इन ट्री बार्क, पेड़ के तने में पाया जा सकता है। अगर ये ट्री बार्क में पाया जा रहा है, इट इज कॉल्ड एज कॉर्टिकोलस।
दे आर कॉल्ड एज व्हाट? कॉर्टिकोलस। ठीक है, अगर ये ट्री बार्क में पाया जा रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्टिकोलस बोलते हैं। अगर ये डंग में पाया जाता है कॉर्पोफाइलस बोलते हैं। इफ दे आर फाउंड इन डंग दे आर कॉल्ड एज कॉर्पोफाइलस या कॉप्रोफाइलस। ठीक है, आपके डंग में भी पाया जा सकता है, दे कैन बी फाउंड ऑन वुड। ठीक है, लकड़ी पे भी पाया जा सकता है, दे कैन बी फाउंड ऑन वुड, दे कैन बी फाउंड ऑन बर्nt वुड, दे कैन बी फाउंड ऑन हेयर, स्किन, थॉर्न। हेयर्स पे पाया, हेयर्स कोई वर्ड नहीं होता, अभी मैंने रिसेंट समझा है, हेयर्स इज नॉट अ वर्ड। हेयर पे पाया जाता है एज वेल एज दे आर फाउंड ऑन थॉर्न्स ऑल्सो। थॉर्न्स इज अ वर्ड। ठीक है, तो अगर हम वुड के बारे में बात करें तो वुड क्या है? इसका एपिजाइलिक होता है, इट इज कॉल्ड एज एपिजाइलिक। बर्न्ड वुड को हम क्या कहते हैं बताओ? जाइलोफाइलस। जाइलोफाइलस। एंड आपका थॉर्न को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रेटिनोफाइलस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्रेटिनोफाइलस कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है आपके कुछ पॉइंट्स? तो ये कई कई जगहों पे पाए जा सकते हैं इजीली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर हम इसके न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो ये न्यूट्रिशन कैसा होता है बच्चों? दे आर गोइंग टू शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा है इसका? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके अंदर भी अलग अलग फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। दे कैन बी पैरासिटिक, इट कैन बी सिम्बायोटिक और इट कैन बी सैप्रोफिटिक इन नेचर। ये आपके पैरासिटिक भी हो सकते हैं, होलोजोइक नहीं होंगे, याद रखिएगा, दे विल नेवर शो होलोजोइक कंडीशन। दे कैन बी पैरासिटिक। ठीक है, दे कैन बी सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में बेसिकली ये आपके सिम्बायोसिस शो कर सकते हैं लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स के साथ। लोअर प्लांट्स लाइक लाइकेंस and they can show symbiosis with higher plants like mycorrhiza. ठीक है, they can show symbiosis with higher plants also like mycorrhiza के साथ ये आपका symbiosis शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? सैप्रोफिटिक। ये आपके डिकम्पोजर्स की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, सैप्रोफिटिक में क्या आ गया बच्चों? आपका डिकम्पोजर्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट है। और अगर मैं बात करूं सैप्रोफिटिक, यही बच्चे आपका मेन है। ठीक है, यही सैप्रोफिटिक क्या है बच्चों? आपका मेन सोर्स आपका सैप्रोफिटिक ही है। ठीक है, मेन आपका अगर हम बात करें तो किंगडम फंजाई में मेनली दे आर सैप्रोफिटिक इन नेचर, सबसे ज्यादातर ये आपके सैप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं। अब ये क्या है बच्चों? ये एसिडिक सॉइल में रहना पसंद है, मतलब ये एसिडोफिलिक है। ठीक है, फंजाई प्रिफर्स टू ग्रो ऑन एसिडिक सॉइल। फंजाई प्रिफर टू ग्रो ऑन एसिडिक सॉइल। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एसिडोफिलिक। ठीक है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? दे आर एसिडोफिलिक इन नेचर। फंजाई जो है प्रेफर करता है किस पे? एसिडिक सॉइल पे ग्रो करना प्रेफर करता है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एसिडोफिलिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? इनका बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दो फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यूनिसेलुलर सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही ऑर्गेनिज्म दिखाता है, वो है यीस्ट। ठीक है, अगर हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ठीक है, फिल टॉक अबाउट बॉडी स्ट्रक्चर, तो ये बॉडी स्ट्रक्चर में क्या है बच्चों? ये बॉडी स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर फॉर्म में है इन ईस्ट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर कंडीशन किसमें शो होती है बच्चों? ईस्ट में शो होती है। और अगर हम मल्टी सेलुलर कंडीशन की बात करें तो ये आपके फिलामेंटस ब्रांच स्ट्रक्चर शो करते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर के बारे में बात करें तो ये आपके फिलामेंटस ब्रांच कंडीशन शो करते हैं। दे आर गोइंग टू शो फिलामेंटस
ब्रांच्ड कंडीशन। ठीक है, दे आर गोइंग टू शो फिलामेंटस ब्रांच कंडीशन, ये शो करते हैं इसके अंदर में। तो मल्टीसेलुलर में बेसिकली क्या हो रहा है बच्चों, दे आर गोइंग टू फॉर्म अ हाइफे। ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चों, आपके कुछ इस तरीके से लूज कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में ये प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों, हाइफे बुला रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ हाइफे। अब ये जो हाइफे है बच्चों, ये एग्रीगेट कर रहा है। ठीक है, दिस हाइफे आर गोइंग टू एग्रीगेट, ये एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, जिसको हम माइसीलियम कहते हैं। ये हाइफे क्या कर रहा है बच्चों, एग्रीगेट कर रहा है। ठीक है, टू फॉर्म अ टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, माइसीलियम। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, माइसीलियम। माइसीलियम इज व्हाट, इट इज अ लूज टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर। माइसीलियम क्या होता है बच्चों, आपका एक लूज टिश्यू लाइक है। ठीक है, माइसीलियम क्या है बच्चों, आपका लूज टिश्यू लाइक प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ इसके जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम फंजाई। ठीक है, ये आपका स्टडी माइकोलॉजी, यूकेरियोटिक, हेटेरोट्रॉफिक, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी, कॉस्मोपॉलिटियन, न्यूट्रिशन, एसिडोफिलिक एंड बॉडी स्ट्रक्चर। तो अभी हमें बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस वर्ड माइसीलियम। जो अभी हमने क्या बात की, ये एक आपका लूज टिश्यू हाइफे, कई सारे हाइफे आपस में एग्रीगेट करके क्या बनाते हैं बच्चों, माइसीलियम का फॉर्मेशन करें। राइट, माइसीलियम का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं कई सारे ये लोग मिलके। तो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड माइसीलियम नाउ। ठीक है, अभी जो माइसीलियम बच्चों दो तरीके के हैं। ठीक है, ए सेप्टेट एंड सेप्टेट। ठीक है, दो फॉर्म में हो सकते हैं। पहला फॉर्म जिसमें कोई भी सेप्टा ना हो, मतलब कोई भी पार्टीशन ना हो, तो उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो लेट्स सपोज ये एक बॉडी है, अब इसके अंदर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस भरे हुए हैं। ठीक है, तो दिस मींस व्हाट, दे डू नॉट हैव एनी सेप्टा। इसका मतलब क्या है बच्चों, इनके पास कोई भी सेप्टा नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी सेप्टा प्रेजेंट। ठीक है, कोई भी सेप्टा नहीं है, कोई भी पार्टीशन नहीं है, कोई भी सेल वॉल नहीं है। कोई भी सेप्टा नहीं है, कोई भी पार्टीशन नहीं है, कोई भी सेल वॉल नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी सेप्टा, दे डू नॉट हैव एनी पार्टीशन, दे डू नॉट हैव एनी सेल वॉल प्रेजेंट, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज व्हाट, इनको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, एसेप्टेट माइसीलियम के नाम से जानते हैं, या हम सिनोसिटिक के नाम से जानते हैं। वी कॉल देम एज एसेप्टेट और वी कैन कॉल देम एज, ठीक है, हमको सिनोसिटिक के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा क्या होता है बच्चे, आपका सेप्टेट है। ठीक है, सेकंड वन इज अ सेप्टेट। तो मतलब क्या हो गया, एक घर है, मतलब एक, मतलब इसमें मान के रख सकते हैं एक घर में कई सारे बच्चे रह रहे हैं। ठीक है, एक घर में एक कमरे में कई सारे बच्चे रह रहे हैं। और दूसरा क्या है, एक पीजी है जिसमें एक ही कमरे में, हॉल कमरे में 6-7 बच्चे रह रहे हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा पीजी एक एकदम बेहतरीन आलीशान सा पीजी, जिसमें क्या है, हर एक कमरे में सिंगल बच्चा रह रहा है। ठीक है, हर एक कमरे में क्या हो रहा है, एक सिंगल बच्चा रह रहा है इस तरीके से। क्या मस्त पीजी होगा वो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस पीजी इज पीजी नहीं, दिस माइसीलियम इज कॉल्ड एज व्हाट, सेप्टेट, सेप्टेट। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम सेप्टेट माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, इसमें पार्टीशन प्रेजेंट है, इसके अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर में बीच में एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइमरी माइसीलियम बुलाते हैं इसको हम। वी कॉल देम एज प्राइमरी माइसीलियम। ठीक है, या हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोकैरी, इसको हम मोनोकैरियोटिक फॉर्म में भी बोलते हैं, क्योंकि एक एक कमरे में एक ही न्यूक्लियस है, प्राइमरी माइसीलियम और मोनोकैरियोटिक। एक और प्रेजेंट होता है इसी सेप्टेट के अंदर में, एक और प्रेजेंट होता है, एक कमरे में दो लोग रह रहे हो। मतलब एक ऐसा पीजी है जिसमें आपको क्या है, शेयरिंग करनी है, लेकिन शेयरिंग में ज्यादा लोग नहीं है, सिर्फ दो लोग हैं एक कमरे के अंदर में। ठीक है, एक कमरे में सिर्फ दो बच्चे रहने वाले हैं। ठीक है, एक कमरे में सिर्फ दो बच्चे रहने वाले हैं, या एक मतलब आपके घर में कोई कजन रहने आ गया है, इस तरीके से समझिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ सेकेंडरी माइसीलियम। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ सेकेंडरी माइसीलियम। और फिर क्या होता है, इसको हम डाइकैरियोटिक भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम डाइकैरियोटिक भी बोलते हैं। इसमें फ्यूजन नहीं है, ये n+n इंडिविजुअल फॉर्म में है, और ये क्या है बच्चों, सिंगल फॉर्म में रह रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ माइसीलियम। इस तरीके से बच्चों अलग अलग फॉर्म में आपके माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं।
अब हमने यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया है सेप्टा, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सेप्टा। सेप्टा का मतलब क्या हो गया आपका सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है बच्चों अलग अलग तरीके से प्रेजेंट है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेप्टा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेप्टा। तो बेसिकली तीन किस्म का आपका सेप्टा होता है, ठीक है। आपका द फर्स्ट वन इज अ डिस्टेंट पोर सेप्टा, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है बच्चे आपका डिस्टेंट पोर सेप्टा है, या हम बोल सकते हैं कंप्लीट सेप्टा, डिस्टेंट पोर नहीं है, कंप्लीट सेप्टा। द फर्स्ट वन इज अ कंप्लीट सेप्टा, मतलब कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट है, like this is what you call as a complete septa. There is no partition present in there, there is no distant pore, कोई भी पोर नहीं है, कोई भी डिस्टेंट पोर इसमें नहीं होता, दे डू नॉट कंटेन एनी डिस्टेंट पोर, कोई भी पोर इसके अंदर में नहीं प्रेजेंट है। इसको हम कंप्लीट सेप्टा या कंप्लीट सेप्टम भी बुलाते हैं। द नेक्स्ट वन इज अ सिंपल पोर सेप्टम। नेक्स्ट वन क्या है बच्चे आपका सिंपल पोर सेप्टम है। सिंपल पोर सेप्टम एकदम एकदम इजी है, जैसे नाम सजेस्ट किया जा रहा है कि दो सेप्टा के बीच में क्या है भैया, एक छोटा सा माइन्यूट सी, मतलब वही है कि लेट्स सपोज दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई, एक एक घर में ऐसी लड़ाई हुई कि भैया दोनों को शक्ल ही नहीं देखनी, तो उन्होंने कंप्लीट वॉल बना दी। एक घर में ऐसी लड़ाई हुई कि ठीक है हम कभी कभी शक्ल देख लिया करेंगे, हम क्या करेंगे कभी कभी भैया की शक्ल या अपनी जो भी है उनकी शक्ल देख लिया करेंगे। तो सेंटर में कुछ इस तरीके से इनके पास एक होल पॉइंट भी प्रेजेंट होता है, लाइक दिस, ठीक है। एक सेंटर में इनके पास एक होल पॉइंट भी क्या होता है बच्चों प्रेजेंट हो जाता है। दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ सिंपल पोर सेप्टम। और इसके अंदर में जो सेप्टम में जो सेंटर में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉरेन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये एक प्लगिंग सब्सटेंस है, ये आपका क्या है, दिस इज अ वॉरेनिन बॉडी, जो कि क्या है एक प्लगिंग सब्सटेंस है, ठीक है। ये क्या है एक प्लगिंग सब्सटेंस होता है सिंपल पोर सेप्टम में, ठीक है। फिर आता है क्या बच्चे आपका डॉलीपोर सेप्टम, लास्ट वन इज अ डॉलीपोर सेप्टम। ये सबसे ज्यादा एडवांस सेप्टा होता है बेटा, सबसे ज्यादा एडवांस सेप्टा क्या है, डॉलीपोर सेप्टम है। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, दो सेप्टा के बीच में एक स्वोलन सी कवरिंग प्रेजेंट है, दो सेप्टा के बीच में। और ये जो स्वोलन सी कवरिंग है बच्चों एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है, जिसको हम पेरेंथोसोम बोलते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ये आपके पास क्या है कैप लाइक कवरिंग प्रेजेंट है, जिसको हम पेरेंथोसोम बोलते हैं। ये कैप लाइक कवरिंग है, वी कॉल देम एज पेरेंथोसोम, ठीक है। ये आपका पेरेंथोसोम है जो कि ईआर का बना है, इट इज मेड अप ऑफ ईआर, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ डॉलीपोर सेप्टम। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, डॉलीपोर सेप्टम बुलाते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये आपका माइसिलियम और सेप्टा के बारे में हो गया। देखो आपको नोट्स बनाते रहना है, ठीक है, नहीं तो आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप पूछ लेना मुझसे। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ जाएंगे बच्चों, अब हम सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर नाउ, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर नाउ। अब इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी, राइट। हमने बचपन से पढ़ते रहे इसकी सेल वॉल किसकी बनी है, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो वही चीज है अभी भी, वो बदलेगी नहीं। सेल वॉल किसकी बनी है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। और काइटिन क्या है, मेन क्वेश्चन क्या है, काइटिन इज व्हाट, इट इज अ पॉलीमर ऑफ नैग। याद करिए हमने पढ़ा था नैम और नैग के बारे में, तो ये आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बना है, ठीक है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बना होता है ये, इट्स अ पॉलीमर ऑफ नैग। तो अगर मैं इसके सेल वॉल बनाऊं, अगर मैं इसका सेल वॉल बनाऊं, लेट्स सपोज ये क्या है बच्चे, इसकी सेल वॉल है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, इसकी सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि आपकी काइटिन की बनी है, ठीक है। ये इसकी सेल वॉल है। अब इसके अंदर में क्या होगा बच्चे, इसका प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, कुछ इस तरीके से बच्चों आपका सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है,
अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है आप देख सकते हो एक तरफ से बाहर की तरफ फोल्डिंग है, ठीक है। एक तरफ से क्या है बच्चों, ये क्या है, बाहर की तरफ से फोल्डिंग शो कर रहा है, ये इसका क्या है बच्चे, आपका सेल मेम्ब्रेन है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लोमासोम बोलते हैं। व्हाट इज अ लोमासोम? इट इज द आउटग्रोथ ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है बच्चों, इट इज द आउटग्रोथ ऑफ इनर सरफेस, ठीक है। ये आपका आउटग्रोथ होता है आपके इनर सरफेस का, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, लोमासोम बोलते हैं। और साथ में इनके पास क्या है बच्चों, इस तरीके से गोल्जी बॉडीज भी प्रेजेंट होती है, जो कि डिक्टियोसोम फॉर्म में प्रेजेंट है, सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो आपका गोल्जी अपरेटस है यहाँ पे, दिस इज अ गोल्जी अपरेटस। ये जो आपका गोल्जी अपरेटस है बच्चों, ये आपके इसका यूनिसिस्टर्ने फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब वो सिर्फ एक ही सिस्टर्ने प्रेजेंट है, ठीक है। इसके पास जो सिस्टर्ने होता है, जो सिस्टर्ने है बच्चों, वो एक ही नंबर में है, इट इज ओनली वन इन नंबर, मतलब हम इसको क्या कहेंगे, इट इज यूनिसिस्टर्ने इन नेचर, ठीक है। ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टर्ने प्रेजेंट है इसके अंदर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, इनका रिजर्व फूड क्या है, देयर रिजर्व फूड इज, इनका रिजर्व फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन प्लस ऑयल। ग्लाइकोजन एंड ऑयल होता है बच्चों इसका रिजर्व फूड, इनका पाया जाता है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करके रखना है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज डिफरेंसेस क्वाइट वेल, ठीक है। अब हम फंजाई का एक बाइफर्केशन टेबल देख लेते हैं, फिर हम बाकी पॉइंट उसके अगले लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। तो हम फंजाई का अगर हम डिवीजन देखें, बहुत बड़ा सा टेबल होने जा रहा है ये। तो फंजाई कैन बी डिवाइडेड इनटू टू बेसिक पार्ट्स, ठीक है। दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ओ माइकोटा एंड यू माइकोटा, ठीक है। ऊ माइकोटा मतलब प्रिमिटिव माइकोटा, यू माइकोटा मतलब यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, नया माइकोटा, एडवांस माइकोटा। सो वी कैन डिवाइड देम इनटू ऊ माइकोटा, ऊ माइकोटा एंड यू माइकोटा। ठीक है, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू ऊ माइकोटा एंड यू माइकोटा में डिवाइडेड होता है। ऊ माइकोटा क्या हो गया बच्चे आपका, प्रिमिटिव, दिस ऊ माइकोटा इज प्रिमिटिव, ठीक है। ये आपका कैसा हो गया बच्चे, प्रिमिटिव फॉर्म में चला गया। यू माइकोटा कैसा हो गया बच्चे आपका, एडवांस फॉर्म में चला गया, ठीक है। ये कैसा हो गया बच्चों आपका, एडवांस फॉर्म में चला गया। इसमें कई सारे अलग अलग फीचर्स आ जाते हैं, माइसीलियम एंड ऑल के कई सारे अलग अलग फीचर आ जाते हैं। अभी जो ऊ माइकोटा है फर्दर डिवाइडेड है दो क्लासेस में, ऊ माइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऊ माइसिटीज एज वेल एज जाइगोमाइसिटीज। कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख रहा हूं, मुझे वापस उधर लिखना पड़ जाएगा। एंड यू माइकोटा क्या है बच्चों आपका, आपका डिवाइडेड होता है किसमें, डैब में, ड्यूट्रोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिटोमाइसिटीज, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ड्यूट्रोमाइसिटीज, डैब, DAB, सारे करो डैब, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिटोमाइसिटीज, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर में तीन पार्ट में डिवीजन प्रेजेंट हो सकते हैं इनटू द यू माइकोटा, ठीक है। यू माइकोटा कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ड्यूट्रो, एस्को एंड बेसिडो। अब देखो एक चीज याद रखना, कई सारी बुक्स में oomaइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू फाइकोमाइसिटीज, लेकिन इसमें बाइफिकेशन होना चाहिए, रीजन अभी आप समझ जाओगे, ठीक है। कई जगहों पे इसको ग्रुप करके एक ही ग्रुप लिखा गया, दैट इज अ फाइकोमाइसिटीज, लेकिन इसको अलग करना चाहिए, अभी हम इसके बारे में समझ लेंगे। तो लेट अस डिग डीप इन दिस, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको डिटेलिंग कर लेते हैं।
ठीक है, थोड़ा सा हम इनकी डिटेलिंग को समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद द oomaइसिटीज फर्स्ट। हम oomaइसिटीज के पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, इनका माइसीलियम। इनका जो माइसीलियम है, कॉल पे ले लेते हैं। अभी जो इनका माइसीलियम है बच्चों, ये कैसा होता है, सिनोसिटिक फॉर्म में माइसीलियम है। ठीक है, सिनोसिटिक फॉर्म में होता है। अब इसके अंदर में भी सिनोसिटिक है, मतलब ये कैसा है, एसेप्टेट इन नेचर है। और बाकी के अंदर में कैसा होता है, सेप्टेट फॉर्म में है। ठीक है, दे ऑल आर सेप्टेट इन नेचर। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं बच्चों, सेप्टेट इन नेचर होते हैं। और इसके अंदर में ड्यूट्रोमाइसिटीज में आपका प्राइमरी माइसीलियम प्रेजेंट है सिर्फ। ठीक है, दे आर गोइंग टू शो ओनली प्राइमरी माइसीलियम। इसमें क्या है बच्चों, आपका दोनों प्रेजेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी कैसा होता है बच्चे, आपका शॉर्ट लिव्ड है, मतलब बहुत जल्दी मर जाएगा। एंड प्राइमरी कैसा है, लॉन्ग लिव्ड होता है, बहुत टाइम तक यही सर्वाइव करेगा, बहुत टाइम तक यही सर्वाइव करता है। बेसिडो में उल्टा हो जाएगा। बेसिडो में प्राइमरी कैसा है बच्चों, आपका शॉर्ट लिव्ड होता है। एंड आपका सेकेंडरी कैसा होता है बच्चे, आपका लॉन्ग लिव्ड, मतलब काफी टाइम तक ये सेकेंडरी स्टेज में ही रहने वाला है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी। ठीक है, ये हो गया बच्चे आपका पहला पॉइंट, माइसीलियम। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, सेप्टा, जो कि हमने डिफरेंसेस में देखा था। इनके पास कोई भी सेप्टा नहीं, क्योंकि भाई सिनोसिटिक इन नेचर है। इनके पास भी कोई भी सेप्टा नहीं होगा, क्योंकि सिनोसिटिक इन नेचर है। लेकिन अगर हम ड्यूट्रोमाइसिटीज के बारे में बात करें तो ये कैसा होता है, इनके पास सिंपल पोर सेप्टा प्रेजेंट है। इनके पास भी सिंपल पोर सेप्टा प्रेजेंट होता है। एंड बेसिडोमाइसिटीज सबसे ज्यादा एडवांस है, तो इसके पास कैसा होता है, डॉलीपोर सेप्टम। ठीक है, इनके पास डॉलीपोर सेप्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल है बच्चों, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी है। ठीक है, बाकी सबकी सेल वॉल काइटिन की, वही तो मैंने बोला था डिफरेंस है। देख सकते हो यहाँ पे सेल वॉल का आपको बेसिक डिफरेंस दिख रहा है। यू कैन सी द बेसिक डिफरेंस ऑफ सेल वॉल ओवर हियर। ठीक है, यू कैन सी द बेसिक डिफरेंस ऑफ सेल वॉल ओवर हियर, सेलुलोज की बनी है और बाकी सब में काइटिन की बनी होती है सेल वॉल। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये जूस्पोर के थ्रू ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस बाय जूस्पोर। ठीक है, ये आपके जूस्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आपके स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू। क्या होता है ये हम अगले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, हम इसको फर्दर ऑन भी पढ़ने वाले हैं, आप परेशान मत होइए। स्पोरेंजियोस्पोर होता है इसके अंदर में, बाकी के अंदर में, इसके अंदर में कोनिडिया प्रेजेंट है। ठीक है, हेयर ऑल्सो कोनिडिया इज प्रेजेंट। और यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो होता है, मतलब ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो कर रहा है, डायरेक्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों लास्ट पॉइंट की, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। द लास्ट पॉइंट विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर हियर। देखो बच्चों, थोड़ा छोटा छोटा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी टेबल है ये, आपको याद करने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन होता है इसके अंदर में, एंड एज वेल एज गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, दे आर गोइंग टू शो प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन एंड गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन। ठीक है, प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन एंड गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। अगर हम इसके बारे में बात करें, जाइगोमाइसिटीज के बारे में बात करें, फिर टॉक अबाउट जाइगोमाइसिटीज, तो इसके अंदर में गेमेटेंजियल कॉपुलेशन हो रहा है। गेमेटेंजियल कॉपुलेशन। ठीक है, या हम इसको कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, गेमेटेंजियल कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन फंजाई भी बुलाया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, कॉन्जुगेशन फंजाई भी इसीलिए बुलाया जाता है। अब ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोला आया दिखता है इसके अंदर में, तभी दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डस्टबिन फंजाई। इसी वजह से हम इसको डस्टबिन फंजाई बोलते हैं, या हम बोलते हैं क्या, इसको फंजाई इम्परफेक्टा है।
ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज द डस्टबिन फंजाई, और फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से भी इनको नवाजा जाता है। नेक्स्ट क्या है, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में क्या पाया जाता है? गैमेटोजेनिक कांटेक्ट हो गया, गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन हो गया, स्पर्मेटोगेमी हो गया, एंड आपका स्पर्मिएशन हो गया। तो 4 बेसिक फॉर्म्स हैं गैमेटोजेनिक। वी हैव गैमेटोजेनिक कांटेक्ट, वी हैव गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन, ठीक है, वी हैव गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन, वी हैव सोमैटोगेमी, as well as we have spermiation। ठीक है, अब इसके अंदर में सिर्फ सोमैटोगेमी एंड स्पर्मिएशन पाया जाता है। ठीक है, दे विल गो शो सोमैटोगेमी एंड स्पर्मिएशन ही शो करते हैं। ठीक है, देखो और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है जो कि आपको अभी कवर अप नहीं करने। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि कवर अप नहीं करने। अगले लेक्चर में मैं आपको इसके रिप्रोडक्शन वाला सेगमेंट पढ़ाने वाला हूं, हाउ डज द रिप्रोडक्शन वर्कआउट। ठीक है, तो अब तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, अगर ये आपको लिखा लिखाया चाहिए, तो आपको मेरा बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। द टेलीग्राम चैनल इज, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टेलीग्राम चैनल क्या है? सलमान अनवर खान। ठीक है, सो प्लीज जस्ट गो अहेड एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप सभी बच्चे फटाफट से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जुड़ जाएंगे। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। अगर जिन जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, सो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट जरूर जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब तो कर ही दो। ठीक है, और वीडियोस देखना शुरू कर दो, पढ़ाई करना शुरू कर दो। 2025 का पेपर इजी नहीं आने वाला है, बहुत कम समय बचा है। जस्ट गो अहेड एंड स्टडी। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई जरूर जरूर करते रहेंगे इसी तरीके से। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम आपके रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान खान। बाय बाय।